नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिनव। आज 8 जनवरी 2024 है। हमने लास्ट लेक्चर में इंफॉर्मेशन की बात की थी, जिसमें खासकर न्यूज़पेपर के बारे में हमने बातचीत की थी। आज उसके अलग पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि रेडियो के बिहाफ पे हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि रेडियो एक अपने आप में बहुत बड़ा मीडियम है। किसी भी मीडियम से ज़्यादा बहुत सारे मीडियम हैं, लेकिन जब हम रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो सबसे ज़्यादा रीच रखता है। अब रीच जो उसकी पहुंच है वो दो टाइप में होती है। एक उसका जो एरिया है कि कितने एरिया तक वो पहुंचता है, और दूसरा उसका बाई पॉपुलेशन। तो उसका जो बाई एरिया है, उसका एरिया का अगर हम देखते हैं रेडियो की पहुंच में, तो रेडियो 92% पूरे इंडिया को कवर करता है एज ए इंफॉर्मेशन पे में। और दूसरा उसका जो रीच बाई पब्लिक है वो 99.18% वो लोगों तक रीच करता है। अब रेडियो इतना बड़ा मीडियम है कि वो 92% जो है वो एज ए एरिया रीच कर रहा है। दूसरा क्या है, बाई पब्लिक 99.18% वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मीडियम है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो इतनी बड़ी रीच लोगों तक देता है, यानी कि पहुंचता है, इंफॉर्मेशन वो देता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियो जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। और जितने भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो बनते हैं वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के, दोनों ही पब्लिक हित में, पब्लिक डिमांड में वो बनते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि वो एक स्टेशन कि भाई कितने उसके स्टेशन हैं रेडियो के, और कितने उसके चैनल हैं ट्रांसमीटर के बिहाफ पे, तो इवन जैसे हरियाणा में मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो हरियाणा में क्या है कि रेडियो के तीन सेंटर हैं AIR इंडिया के, जिसमें रोहतक ऑल इंडिया रेडियो है, जिसमें हिसार ऑल इंडिया रेडियो है, जिसमें कुरुक्षेत्र ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है। और वैसे पूरे इंडिया में अगर हम इसके डाटा देख रहे हैं तो इसका 479 स्टेशन पूरे इंडिया में है। और इसके साथ साथ ये जो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं और ये डायलेक्ट की बात करते हैं, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सूचना अगर आपको एक लैंग्वेज से मिलती है तो वो एक एरिया में ही सफर करेगा। जैसे कि जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा डाइवर्सिटी को लेके चलता है। अब उसमें दो प्रकार की डाइवर्सिटी हम देखते हैं। एक तो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक जिसको बोलते हैं। दूसरा एक धर्म की है, ठीक है ना, या इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम केवल लिंग्विस्टिक बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो रेडियो की जो पहुंच है लैंग्वेज को लेकर, तो 23 लैंग्वेज को लेकर वो चलता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 24 लैंग्वेजेस हमने अडॉप्ट की, उसमें हिंदी हमने टॉप पे रखी। क्यों? क्योंकि हिंदी नॉर्थ जो इंडिया है उसमें 8 स्टेट में वो ज़्यादा बोली जाती है। और जैसे हम गुजराती, आपकी पंजाबी, आपका बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी, ये भी एक भाषाएं हैं, तो उसमें भी हमें इंफॉर्मेशन रेडियो के थ्रू हमें देनी होती है। अब इसमें अभी ये देखिए कि इसमें एक डायलेक्ट भी आ गई है। वैसे तो इंडिया में 10,000 डायलेक्ट हैं। जैसे कि एक हरियाणा, अगर हरियाणा हिंदी प्रदेश स्टेट है तो हिंदी चलती है हरियाणा में। लेकिन जब हम डायलेक्ट की बात करते हैं, यानी बोली की बात करते हैं, तो बोली में हरियाणा में हरियाणवी डायलेक्ट आती है। अब हिंदी का जो परसेंटेज है हरियाणा में वो 38% है, लेकिन हम डायलेक्ट की जब बात करते हैं, बोली की बात करते हैं हरियाणवी, तो वो 31% है। बाकी दूसरी लैंग्वेज उसमें आती है। तो ऐसे ही पूरे इंडिया में लैंग्वेज और डायलेक्ट दो चीजें हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये हम देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
के अंडर का जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत जो प्रसार भारती है, और प्रसार भारती के अंडर में दो चीजें हैं, एक आपका दूरदर्शन, एक उसमें दूसरा रेडियो। अब हम जब दूरदर्शन की बात कर रहे हैं तो पूरा जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन को लेके, तो वो अगर हमें रेडियो के बिहाफ पे कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक साथ हम उसको ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, और साथ में उसका ट्रांसलेशन का भी एक दूसरी बात है कि भाई अगर हिंदी भाषी स्टेट है तो उसमें हमें हिंदी, अगर प्रोग्राम हिंदी में रिकॉर्ड हुआ तो उसको हम हिंदी में देते हैं, अगर हम बंगाली में हुआ तो बंगाली में हुआ है तो बंगाल प्रदेश के लिए है। लेकिन जब हम नेशन की बात करते हैं, जैसे मन की बात एक प्रोग्राम है, बड़ा फेमस प्रोग्राम है मन की बात। अब मन की बात रिकॉर्ड होता है हिंदी में, लेकिन वो कितनी भाषा में ट्रांसलेट होना है, और उसके बाद वो डायलेक्ट में भी ट्रांसलेट होना है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेडियो के बिहाफ पे इतने रीच, यानी कि वो 99% लोगों तक रीच एक साथ कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन हम किसी पॉलिसी की हमारे पास नहीं है, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति समाचार पेपर पढ़ता है या मैगजीन पढ़ता है या उसके पास मोबाइल फोन है, ऐसा भी नहीं है।